स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचसीपी के पशुपालन प्रसार शिक्षा एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 पशुपालन प्रसार एवं विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो पशुपालन विभाग के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य पशुपालन विभाग है, उनके बारे में अध्ययन किया था। जैसे पशु स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन, पशुधन उत्पादन अभिवृद्धि, उन्नत पशु प्रबंधन, पशु नस्ल सुधार, पशु पोषण सुधार, उन्नत विपणन व्यवस्था और प्रचार प्रसार। ये कुछ काम जो पशुपालन विभाग करता है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में जो विभागीय कार्यक्रम या योजनाएं जो चलती है उनके बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें हमने सबसे पहला जो काम विभाग करता है या योजना जो चलाता है वो है पशु स्वास्थ्य सेवाएं। पशु स्वस्थ रहें, पशु में बीमारियां ना हो या बीमारियों का उपचार वगैरह करना, इसके लिए जो काम चलता है उसको बोलते हैं पशु स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें हमने देखा था कितने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जिले राजस्थान में, कितने प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, पशुधन उपकेंद्र और जो रोग निदान इकाइयाँ हैं, जैसे मान लो राज्य स्तरीय रोग निदान इकाई है या क्षेत्रीय रोग निदान इकाई है, जिला स्तरीय रोग निदान इकाई है या राज्य स्तरीय कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला है। ये चीज़ें जो है ये हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था। आज हम इसी को कंटिन्यूस करते हैं। जो हमारा पशु स्वास्थ्य सेवाएं जो विभाग देता है उसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हमारा विभाग काम करता है वो है पशु माता उन्मूलन योजना। पशु माता उन्मूलन योजना मतलब क्या है? पशु माता जो है ये एक गायों में यानी गोवंश में होने वाली एक बीमारी थी जो वायरल डिजीज़ थी, जिसको नाम दिया था पशु माता। उसमें पशुओं के एक प्रकार के पतले पतले दस्त लगते थे जिसको शूटिंग डायरिया बोलते थे, और पशु जो है मर जाते हैं। बहुत गाय वगैरह बहुत पशु मरे थे। और इस बीमारी की रोकथाम के लिए विभाग ने जो है 1958 और 1959 में योजना चलाई टीकाकरण अभियान। जैसे आजकल हमारे जो ये कोरोना काल में जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह से पशु माता के लिए भी टीकाकरण अभियान चलाया 1958-1959 में। और सभी पशुओं के जो है ना ये गोवंश के जितने पशु सबको टीके लगाने का काम किया। फिर ये धीरे धीरे करते करते ये बीमारी ख़त्म हो गई। यानी आज की तारीख में पशु माता जो है ये बीमारी है ही नहीं इंडिया में, ये जीरो है, यानी इसको जीरो घोषित किया हुआ। अब इसको जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में जो योजना चलती है इसको जीरो ऑपरेशन रिंडरपेस्ट जीरो का नाम दिया। ऑपरेशन रिंडरपेस्ट का मतलब है पशु माता, मतलब पशु माता का नाम है इसका नाम जीरो, यानी ये जीरो शून्य कर दिया है। और इस पशु माता उन्मूलन परियोजना की जो स्थापना है वो मई 1992 में की गई थी अपने विभाग में। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई जो पशु माता उन्मूलन योजना की शुरुआत राजस्थान में पशुपालन विभाग में कब की गई थी? 1992 में की गई थी। इसका उन्मूलन, पशु माता का उन्मूलन करना इसका मूल उद्देश्य था। अब ये योजना भारत सरकार की पशु माता उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत संचालित है। यानी ये योजना जो भारत सरकार की जो योजना चलाई गई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत इस योजना चलती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु OIE द्वारा मापदंड निर्धारण। OIE क्या होता है? OIE का मतलब होता है ऑफिस, O का मतलब ऑफिस, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, ऑफिस इंटरनेशनल, और E का मतलब होता है डैश EPJUTIS, यानी ऑफिस इंटरनेशनल डैश EPJUTIS। और इसको जो है ये पुराना नाम है इसका नाम पुराना जो है इसका नाम ये था OIE। आजकल इसका नाम जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका WHO इसका नाम है।
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, यानी WOAH। आजकल इसका नाम ये है, पुराना नाम इसका OIE था। ये क्या है कि OIE जो है, ये इसका ऑफिस जो है OIE, इसका ऑफिस फ्रांस में, पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस में इसका ऑफिस है। और इसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1924 को हुई थी। ये मैंने अलग से कहीं से पता किया, आपकी बुक में नहीं है ये, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये OIE जो है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1924 में हुई थी। और इसके अंदर जो है 182 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। जैसे इसके सदस्य हैं, फिर इसका एक प्रेसिडेंट चुनते हैं। प्रेसिडेंट जो है, ये सदस्य जो है 182 देश इसके नॉमिनी जो है वो इकट्ठे होकर फिर इसको चुनते हैं। तो अभी जो है इसका प्रेसिडेंट है मार्क स्किप है। मार्क स्किप ये भी विदेशी है। तो ये पशु माता उन्मूलन योजना जो पशु माता के लिए काम करता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है कि हमारे देश को हमारा देश जो है वो 1/3/1998 को OIE द्वारा, OIE जो संस्था है, इंटरनेशनल संस्था जिसे हम बोलते हैं ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपिजुटीज़, ये ऑफिस जो है इसके द्वारा हमारे देश को 1/3/1998 को प्रोविजनली फ्री फ्रॉम रिंडरपेस्ट डिजीज़ यानी घोषित किया गया। प्रोविजनली घोषित किया गया कि हमारे देश में रिंडरपेस्ट डिजीज़ नहीं है। ये कब घोषित किया गया? ये 1998 में 1/3/1998 घोषित किया गया। उसके बाद में क्या है कि हमारे देश को फ्री फ्रॉम रिंडरपेस्ट डिजीज़ कर दिया। फ्री फ्रॉम, ये रिंडरपेस्ट डिजीज़ से फ्री है। वो प्रोविजनल था। प्रोविजनल का मतलब होता है वो पूरा फाइनल नहीं होता है। जैसे आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है, वैसे ही वो प्रोविजनल किया था। फिर हमारे देश को 27/5/2004 को फ्री फ्रॉम रिंडरपेस्ट डिजीज़ घोषित कर दिया गया। और हमारे देश को मई 2006 में, कब? मई 2006 में हमारे देश को रिंडरपेस्ट इन्फेक्शन से फ्री घोषित कर दिया गया। यानी अब हमारे देश में रिंडरपेस्ट नाम का इन्फेक्शन है ही नहीं, इससे घोषित कर दिया गया OIE द्वारा। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करने हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसके लिए जो है पशु माता उन्मूलन विभाग है निदेशालय में, जो निदेशालय जयपुर में डायरेक्ट जहाँ बैठता है, उस निदेशालय में इसका अलग से अनुभाग बना हुआ है। और जो भौतिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम करता है इस विभाग द्वारा, जो रिंडरपेस्ट डिजीज़ है वो अब तो हालांकि फ्री है हमारा देश, लेकिन फिर भी उसके लिए सर्वे का काम चलता है। ये जो अनुभाग है ये जिला अधिकारियों द्वारा, जो संस्थाएं हैं पशु चिकित्सालय, उनसे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं वो, और इसकी जो सर्वेक्षण का कार्य करवाते हैं। रूट सर्वे है, जिसमें 3 प्रकार के ग्राम सर्वेक्षण कार्यक्रम है, और आइरिस रूट सर्वेक्षण है, और आउटडोर पंजी का निरीक्षण है। ये 3 काम जो है ना हर हॉस्पिटल वाले करते हैं। वो कैसे करते हैं? एक होता है ग्राम सर्वेक्षण कार्यक्रम। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी जो गांव है, जो सड़क के किनारे गांव है, सड़क के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, छोटी छोटी सड़कें जो भी है, उन गाँव में वहाँ का डॉक्टर या कंपाउंडर जाता है। वो वहाँ पे लोगों से पूछ लेता है भाई इस प्रकार की कोई बीमारी तो लक्षण तो नहीं है आपके जिसमें शूटिंग डायरिया हो, जैसे रिंडरपेस्ट में था। तो वो कहते हैं नहीं है। तो वो रिपोर्ट अपनी ले लेता है और उसको एक तो ये ग्राम सर्वेक्षण हो गया। एक हो गया हाई रिस्क रूट। हाई रिस्क रूट का मतलब है जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, हमारे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे जो गांव आते हैं, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के किनारे पर जो गांव बसे हुए हैं, उन गाँवों के सर्वे अलग से करते हैं। उसको हाई रिस्क रूट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से पशु जो है वो दूसरे स्टेट को जाते हैं, दूसरे ज़िले को जाते हैं, दूसरे देश को भी जा सकते हैं। इसलिए वहाँ पे संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी सर्वे का काम करते हैं। महीने में ये काम करते हैं। आउटडोर पंजीका का मतलब है जब एक जॉइंट डायरेक्टर किसी संस्था का निरीक्षण करते हैं तो वो उसका आउटडोर चेक करते हैं। आउटडोर का मतलब आप जानते हो जिसमें पशुओं की
बीमार पशुओं की एंट्री करते हैं वो आउटडोर पंजिका होती है। ये आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आपको एक्सटेंशन में पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके अंदर जो आउटडोर में केस भरते हैं वो जो जॉइंट डायरेक्टर है वो चेक करता है भाई उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिस रिंडरपेस्ट से मिलती जुलती या कोई और संक्रामक बीमारियों की। ये इस प्रकार की सर्वे करके हर महीने के एंड में संस्था वाले जो है पूरी संस्था जितनी जिले की है वो जिला अधिकारी को यानी जॉइंट डायरेक्टर को भेजते हैं। जॉइंट डायरेक्टर उनको कंपाइल करता है, कंपाइल करके फिर ये जो अनुभाग है हमारा, कौन सा अनुभाग है, पशु माता उन्मूलन विभाग है, एपिडेमियोलॉजी वाले इसको देखते हैं, उनको भेजते हैं हर महीने ये सूचना भेजते हैं ये। और उसके अलावा क्या है कि 2 बीमारियाँ और हैं उनकी भी सर्वे करते हैं। वो बीमारियाँ हैं CBPP यानी कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनमोनिया, ये आप मेडिसिन में पढ़ोगे। इसका भी मतलब क्या सर्वे करके भेजते हैं। और एक PPR है, PPR जो है ये पशु माता की तरह ही भेड़ों की माता है, भेड़ बकरियों में होती है माता बोलते हैं उसको। इसका फुल फॉर्म है पेस्ट डेस पेटाइटिस रूमिनेंटिस। रूमिनेंटस मतलब छोटे रूमिनेंट्स में होता है बीमारी, भेड़ों में बकरियों में आप पढ़ोगे आगे जब आपको मेडिसिन में पढ़ाएंगे बीमारियों के बारे में तो आप पढ़ोगे। तो ये 2 बीमारियाँ हैं, इनकी भी सर्वे का काम करते हैं। फिर एक आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है 1984 में निदेशालय स्तर पर पशु रोग सर्वेक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया। यानी पशुओं में जो रोग होते हैं उनका सर्वेक्षण का काम करने के लिए एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें एपिडेमियोलॉजी में डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट है। ये योजना जो है यानी एपिडेमियोलॉजी योजना जो है ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। ये आपको केंद्र प्रवर्तित का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिस योजना में पैसा भारत सरकार देता है वो केंद्र प्रवर्तित योजना बोली जाती है, और जो जिसमें राज्य सरकार पैसा देती है वो राज्य सरकार की योजना बोली जाती है। तो इस योजना में 50% जो पैसे हैं जो खर्चा आता है ना इस योजना को चलाने में, उसमें 50% पैसा भारत सरकार देती है और 50% पैसा जो है राज्य सरकार देती है। और इसमें जो भी संस्थाएं नीचे हैं निदेशालय के नीचे, उनसे विभिन्न भागों में पशु रोग और महामारी के क्रम में समयबद्ध रूप से उसकी सर्वे का कार्य किया जाता है या उनको सही करने का कार्य करते हैं। तो इसमें जो भी खर्चा आता है वो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है। एक आती है एस्केड योजना। इसी योजना में जो पशु स्वास्थ्य संरक्षण वाला है इसी में एस्केड योजना चलती है। एस्केड का मतलब है ASCAD, इसको बोलते हैं एस्केड। इसका फुल फॉर्म है एड टू स्टेट्स। ए का मतलब एड, एस का मतलब टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस। पशु बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार को सेंटर की ओर से सहायता दी जाती है। उस योजना को एस्केड योजना बोलते हैं। ये योजना जो है इसमें 75% पैसा जो है भारत सरकार देती है, 25% पैसा राज्य सरकार उसमें मिलाती है। और इसका काम ये है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं जैसे गलघोटू है, आपके पशु भेड़ माता है, भेड़ों में इंट्रोटोक्सीमिया है, लंगड़ा बुखार है, ब्लैक वाटर है, ये जितनी बीमारियां हैं मुंह पका खुरपका, इन बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए टीकाकरण का प्रबंध करना, इसके लिए सामान खरीदना, उनको डॉक्टरों को कंपाउंडरों को प्रशिक्षण देना, उसके लिए आम लोगों में आम जनता में रोगों के प्रति उनके उपचार बचाव के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, ये जो काम करते हैं उसके लिए जो पैसा आता है वो भारत सरकार 75% पैसा देती है। उसको बोलते हैं एस्केड योजना। तो एस्केड योजना में आपको एस्केड की फुल फॉर्म आनी चाहिए कि क्या है और इसका मतलब क्या है। इसमें फिर आता है प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई, जयपुर में है। प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई ये जयपुर में स्थित है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेबोरेटरी या BP लैब शॉर्ट में बोलते हैं। इसका मतलब है ये यूनिट जो है इसमें भी एडिशनल डायरेक्टर रैंक के आदमी बैठते हैं, एडिशनल डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं। इसका काम होता है कि पशुओं के लिए राजस्थान में, आप लोग जानते हो कि राजस्थान में पशु संख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरे स्टेट की बजाय हमारे राजस्थान में पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और हमारी जो परिस्थितियां हैं वो भी अलग अलग है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बरसात ज़्यादा होती है, इसलिए पशुओं में बीमारी भी ज़्यादा होती है। तो उनको पशुओं के जो संक्रामक रोग है जो एक दूसरे पशु से आगे फैलते हैं, जो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, ये भी आपको मेडिसिन में पढ़ाएंगे।
तो उनकी रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने का काम है। गलघोटू बीमारी है, लगड़ा बुखार है, या पशुओं में भेड़ माता है, भेड़ों में इंटेरोटॉक्सीमिया जिसे आप मतलब कि फिड़किया बीमारी बोलते हो, इन सब के टीके जो है वो बनाने का काम ये लैब करती है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लैब जो है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं इनको, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं इनको, वैक्सीन को। ये वैक्सीन बनाते हैं। अगर मान लो वैक्सीन जो हमारे यहाँ नहीं बनती है और उनकी आवश्यकता है तो वो दूसरे स्टेट से या दूसरी जगह से इसको मंगवा लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये जो इतनी चीज़ें थी ना, ये चीज़ें थी पशु स्वास्थ्य के संबंध में जो काम विभाग करता है। सेकंड काम इसका है पशु नस्ल सुधार। विभाग क्या करता है? पशुओं की नस्ल को सुधारने का काम करता है। इसमें भी कई चीज़ें हैं। पशु प्रजनन नीति है। प्रजनन नीति मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे नहीं है कि भाई जो मर्जी जिस नस्ल का सीमन यूज़ कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस जिले की जो नस्ल वहाँ पे सदियों से चली आ रही है, देसी नस्लें, उसी को संरक्षण करना है। अगर मान लो आपके गंगानगर ज़िले में अगर साहिवाल नस्ल साहिवाल है या थारपार है, तो हमें साहिवाल और थारपार को ही बढ़ावा देना है, न कि यहाँ पे हमें कांकरेज या मतलब जो जैसलमेर बाड़मेर की नस्ल है, बाड़मेर की नस्ल है जिस कांकरेज है, उनको यहाँ नहीं हमें ब्रीड करवाना है, उनकी ब्रीडिंग नहीं करानी है। तो ये मतलब कि हर ज़िले की हर स्टेट की अलग अलग प्रजनन नीति बनी हुई है कि किस जगह पे किस जानवर की कौन सी नस्ल को हमें आगे मतलब क्या बढ़ावा देना है। तो इसके आधार पर जो है ना, हमें सबसे पहले तो ये करना है कि हमारे जो ज़िले की नस्ल जो है, देसी नस्ल जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे गंगानगर की थारपारकर है और साहिवाल है, हनुमानगढ़ ज़िले की भी मतलब क्या साहिवाल है, वो कुछ राठी है, राठी जो है, राठी भी है गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। तो इन्हीं नस्लों को संरक्षित करना है, या तो इनको सिलेक्शन करके इनका आगे इनका ब्रीडिंग करानी है, या इनका या तो सिलेक्शन से करो, या फिर उनको चयनित प्रणाली, चयनित प्रजनन और विदेशी नस्लों से, जो विदेशी नस्ल का जन्म प्लाज है उसको यूज़ करना तो है आवश्यकता के अनुसार, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आवश्यकता अनुसार या लोगों की डिमांड हो। लेकिन जो विदेशी नस्ल का जन्म प्लाज्म है उसको 50% या 62.5% से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने क्रॉस ब्रीड कराया देसी नस्ल को विदेशी नस्ल से, जैसे HF है, जर्सी है, उनसे, तो जब उसका ऑफ स्प्रिंग आपको दूसरी तीसरी पीढ़ी में प्राप्त होता है, वो 62.5% जब उसमें विदेशी नस्ल का जन्म प्लाज्म आ जाए तो उसकी क्रॉस ब्रीडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये भी आपको जब ब्रीडिंग पढ़ाएंगे, वो ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग जेनेटिक्स उसमें आपको बताएंगे। दूसरा है पशुधन विकास कार्यक्रम, यानी पशुधन विकास, पशुधन का कैसे विकास होता है, इसके लिए भी मतलब क्या विभाग ने कई काम शुरू किए। ये योजना जो है ना, पशुधन विकास कार्यक्रम की योजना 1997 में प्रारंभ हुई थी राजस्थान में। पशुपालन विभाग में इसका 1997 में इसको प्रारंभ की गई थी, जब पहले इसका नाम ICDP था, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम था। ICDP का फुल फॉर्म है इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पशु उत्पादन में नस्ल सुधार द्वारा अभिवृद्धि, यानी पशुधन जो पशुओं से उत्पादन लेते हैं हम, दूध है, दही है या अंडे है, मांस है, उसमें अभिवृद्धि कैसे करते हैं? नस्ल सुधार द्वारा। तो नस्ल सुधार के काम के लिए तो इसमें प्रजनन नीति जो है, मैंने आपको बताया प्रजनन नीति क्या है। इस प्रजनन नीति को दोबारा निर्धारित किया गया 2006-07 में। कुछ इसमें भ्रांतियाँ, कमियाँ थी, उनको फिर सुधारा गया और 2006-07 में फिर उसको एक संशोधित प्रजनन नीति लागू की गई। और संकर प्रजनन जो है, संकर प्रजनन जो है वो सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार या स्थानीय मांग होने पर उपलब्ध कराया जाएगा, ये इस प्रजनन नीति में आया हुआ है। और जो हमारे देसी नस्ल की स्थानीय देसी नस्ल है गोवंश का या भैंस वंश का, उसको संरक्षित रखने हुए प्रजनन नीति का पुनः निर्धारण किया गया। और उसमें चयनित या कर्मोन्नत, चयनित या कर्मोन्नत का मतलब है एक तो अच्छी नस्ल का चयन करना और एक कर्मोन्नत करना, यानी जो अच्छी नस्ल के चयनित है उससे उसको कर्मोन्नत करना, आगे बढ़ाना उसको, यानी नस्ल जो कुछ खराब है उससे
अच्छी नस्ल वाले से क्रॉस करा के फिर अच्छी नस्ल पैदा होगी, फिर और उसको अच्छी नस्ल से क्रॉस कराया। ये आपको क्रॉसिंग वाला सिस्टम जो है ये आपको जेनेटिक्स में पूरा बताएंगे। तो हमारे जो राज्य के अंदर जो है ना नस्ल, देसी नस्लें कौन कौन सी है, राठी है, कांकरेज है, साहिवाल है, गीर है, ये गायों की नस्लें हैं। भैंसों की मुर्रा है, सुरती है, ये भैंसों की नस्लें हैं, बकरियों की नस्लें हैं। तो अब ये इस पशुधन विकास में क्या क्या काम करते हैं। पशुधन विकास जो है इसमें एक तो कृत्रिम गर्भाधान का काम करना है। कृत्रिम गर्भाधान आप जानते हो, किसी अच्छी नस्ल के सांड का वीर्य लेके उससे टीके तैयार करते हैं, उसको फ्रोजन सीमन बोलते हैं, फिर उससे एआई का काम करते हैं। उन्नत नस्ल के सांड, नर सांड और बछड़ों का संधारण करना, ये भी फार्मों पे होता है हमारे विभाग के। अनुवांशिक सुधार हेतु उन्नत नस्लों में चयनित प्रजनन नीति अपनाकर, अभी ये प्रजनन नीति जो है आपको जेनेटिक्स में बताएंगे। विशिष्ट देसी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन, यानी ये काम ये पशुधन विकास के अंदर किया जाता है। जो देसी नस्लें हमारी उनका संरक्षण और संवर्धन करना। दूध उत्पादन को सहकारिता के माध्यम से विपणन सुविधा, यानी दूध जो उत्पादन होता है उसको सहकारिता विभाग द्वारा जो डेयरी चलाई जाती है उसके अनुसार उसका उसमें सहयोग करना, विपणन में, उसको बेचने में। पशुपालकों को चारा उत्पादन की अच्छी जो तकनीकें उसके बारे में जानकारी देना, उनको चारा बीज उपलब्ध कराना और आदर्श पशुपालन के बारे में पशुपालकों को बताना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना पशुपालन के द्वारा। प्रति पशु उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई ये बताना। और कृत्रिम गर्भाधान जो एआई से बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के महत्वपूर्ण पहलुओं और तरल नत्रजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन एवं फ्रोजन सीमन का भंडारण और उसको वितरण करना, उसकी जांच करना। अच्छा, सरकारी व निजी कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम, यानी कृत्रिम गर्भाधान का काम सरकारी माध्यम से भी कराना और प्राइवेट से कराना। प्राइवेट में मतलब क्या है कि ये एआई वर्कर्स तैयार करना। दुग्ध अभिलेखन द्वारा उन्नत मादा पशुओं की पहचान, मतलब जो अच्छे दूध देती है उनका दूध अभिलेखन किया जाता है, दूध को नापा जाता है, एक ब्यांत में कितना होता है उसके द्वारा। फिर अच्छी नस्ल के पशुओं की, मादा पशुओं की पहचान करते हैं, उनसे फिर बछड़े चयन करते हैं, अच्छे बछड़े, उनको सांड बनाते हैं। जिले में बछड़ा बछड़ी दुग्ध प्रतियोगिता, यानी ये मिल्क कंपटीशन करवाते हैं। अच्छी नस्ल के जो गायें होती हैं उनको पशुपालकों को, गायों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनका दूध निकालते हैं, फिर दूध को मापते हैं, 2 दिन तक मापते हैं। फिर जो अच्छा दूध देती है, पहले दूसरी तीसरी नंबर की गायें भैंसें, उनको इनाम देते हैं। ऐसे बछड़े बछड़ी जो अच्छी नस्ल के उनको भी इनाम देते हैं, जिससे क्या लोगों में एआई के प्रति या नस्ल सुधार के प्रति लोगों में रुचि बढ़े। बांझ निवारण शिविर लगाते हैं, जिससे क्या है कि जो पशु बांझ है, जो नहीं बोलते हैं या बार बार बोलते हैं, उनका इलाज करते हैं, जिससे क्या पशुओं में गर्भाधान की क्षमता बढ़ती है और पशु समय पे ब्याते हैं, फिर अच्छी नस्ल के बछड़े बछड़ी पैदा करते हैं, दूध उत्पादन बढ़ता है। जो जिला स्तर की संस्थाएं हैं पशु चिकित्सालय, उनके पास में विभाग जो है अच्छी नस्ल का, उन्नत नस्ल के बीज देते हैं, चारा बीज, वो फिर पशुपालकों में बांटते हैं, जिससे पशुपालक जो है वो आगे चारा उत्पादन करते हैं। इसके अंदर फिर वृक्ष पालन केंद्र विभाग द्वारा जो है कुछ जगह पे, जैसे भरतपुर में है, नागौर में है, ये कई जगह है, रामसर अजमेर में है, इस तरह विभाग के फार्म हैं जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर रेंज का आदमी, जॉइंट डायरेक्टर उसको मॉनिटर करता है। वहाँ पे बछड़े जो है, सांड बछड़े या पाडे, उनको अच्छी नस्ल के लेके मोल लेके आते हैं, फिर उनको तैयार करते हैं अच्छे। जब वो 2 साल के 2.5 साल के हो जाते हैं, फिर पशुपालकों को वो है जो प्रजनन के लिए देते हैं। ऐसे ही क्या है कि भेड़ प्रजनन फार्म है फतेहपुर सीकर में फतेहपुर में भेड़ का प्रजनन फार्म है, जहाँ पे मेंढे तैयार करते हैं अच्छी नस्ल के, जो मतलब क्या है उसको भेड़ों के लिए चारा का विकास की योजनाएं बताते हैं। ये आप इसको देखोगे, ये मतलब क्या है, ये कार्यक्रम जो है 1980 से 81 से चालू है। 80-81 में प्रोग्राम शुरू किया गया था भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर जो सीकर में है। और ये प्रोग्राम पहले भेड़ महकमा देखता था, लेकिन जब भेड़ महकमा का विलीन हो गया पशुपालन विभाग में 2001 में, उसके बाद में ये पशुपालन विभाग इसको देखता है। एक फार्म अनुभाग है निदेशालय में फार्म अनुभाग अलग है, जिसके अंदर
एडिशनल डायरेक्टर रैंक के आदमी बैठते हैं। इसके अंतर्गत इसमें विभाग के जो फार्म्स हैं ना, पशु फार्म्स हैं जहाँ पे बकरे तैयार किए जाते हैं, भेड़ फार्म है, इन सभी फार्म्स की मॉनिटरिंग का काम करते हैं। एक कुक्कुट विकास कार्यक्रम है जिसके लिए जितने भी मतलब ज़िले में या स्टेट में कुक्कुट का काम होता है, मुर्गी पालन का, उसका मॉनिटरिंग करते हैं, प्रयोगशाला वगैरह सब देखते हैं। वो कुक्कुट अनुभाग है। कुक्कुट अनुभाग निदेशालय में भी है। ये एक तो कुक्कुट अनुभाग का काम पशु चिकित्सालय वाले सब करते हैं, लेकिन इसका अनुभाग बना हुआ निदेशालय में जो इसकी मॉनिटरिंग का काम करते हैं। बकरी विकास कार्यक्रम में प्रमुख नस्ल की बकरियां जो है, अच्छी नस्ल की बकरियां जो है विभाग द्वारा उसके बकरे तैयार किए जाते हैं, बकरियां तैयार की जाती है। रामसर फार्म में की जाती है, और भी कई जगह पे फार्म है बकरियों के, जैसे बकरी के बारे में लोगों को जानकारी देना, ये भी काम किया जाता है। तो इसका बकरी विकास कार्य एक होता है स्मॉल एनिमल अनुभाग निदेशालय। निदेशालय में छोटे जानवरों का भी एक अनुभाग है। इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था में आप जानते हो छोटे पशुओं का, भेड़ बकरी सूअर जो है, खरगोश है, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निदेशालय में स्मॉल एनिमल प्रबंधन, प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवा की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्मॉल एनिमल अनुभाग कार्यरत है। तो ये आपको आज मैंने पशु प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और पशुधन विकास के बारे में बताया कि ये काम विभाग करता है। कल हम पशु प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।